जैसे हमने न्यू मून पे देखा था कि कैसे इंटेंशंस सेट करते हैं, उसी तरह से फुल मून पे हम लेटिंग गो का रिचुअल करते हैं। अब फुल मून के दिन क्यों? क्योंकि फुल मून के दिन जो मून की एनर्जी होती है वो बहुत ही इंटेंस होती है। आप जो लेटिंग गो का रिचुअल है वो किसी और दिन भी कर सकते हो, जब भी आपको करना है कर सकते हो, लेकिन फुल मून की एनर्जी बहुत ही इंटेंस होती है और आपके जो अफर्मेशंस हैं लेटिंग गो जो आप करते हो वो ज्यादा जल्दी काम करते हैं। सो इसलिए ये दिन को स्पेशल माना जाता है। और लेट गो क्या करना चाहिए? तो आपकी कोई हैबिट हो सकती है, कोई पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है जिसे आप जस्ट पसंद नहीं करते लेकिन उससे दूर भी नहीं भाग सकते। कोई भी इस तरह की चीज जो आपकी माइंड बॉडी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, उससे आप लेट गो करिए। जब आप लेट गो करते हो, जो बुरी चीज है उससे आप लेट गो करते हो, तो नई चीज जो अच्छी चीज होती है आपके लिए वो आपकी लाइफ में आ सकती है, उसके लिए जगह बन जाती है आपकी लाइफ में। सो लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपको किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आप फिर भी आपको उनसे अटैचमेंट हो गई थी, उस वजह से आप अभी भी ये उम्मीद में बैठे हो कि शायद वो वापस आएंगे। डीप डाउन आपको पता है कि ये नहीं होने वाला, फिर भी आप जिसे बोलते हैं ना झूठी उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो आपकी तरफ वापस आएंगे। सो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन जो एक्चुअली आपके काबिल हो वो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन आपकी ये जो अटैचमेंट होती है प्रीवियस पर्सन के साथ वो उनको आपकी तरफ नहीं आने दे रही। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट। ठीक है, अब इसमें जो हम जो रिचुअल करते हैं बहुत सिंपल रिचुअल होता है और जस्ट 2-3 चीजें ही चाहिए आपको। एक छोटी सी व्हाइट कैंडल लेनी है, एक पेपर का पीस और पेन, दैट्स इट। अब आप कैंडल जब भी जलाओ, ओके, ये रिचुअल आपको शाम को करना है, मतलब जब मून आ जाए ऊपर उसके बाद करना है। तो आप जब कैंडल जलाओ तो उसे आप बालकनी में, टेरेस पे, खिड़की के पास या रूम के अंदर कहीं भी जला सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट जो जगह है वो थोड़ी सी साफ करके वहां पे कैंडल जलाइए। रूम में जलाने का एक ही पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है कि हवा उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। कई बार क्या है, बाहर हवा चलती है और हम टेरेस में या बालकनी में कैंडल जलाते हैं तो वो बुझ जाती है। सो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए रूम प्रिफर करते हैं तो रूम में आप जलाइए। कैंडल जलाने के बाद आपको जस्ट डीप ब्रेथ लेने हैं। ठीक है, एकदम डीप। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आप 2-4 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, या फिर जस्ट थोड़े से 8-10 ऐसे डीप ब्रेथ लीजिए, ऐसे एकदम डीप। 2-4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, एकदम अंदर तक जाना चाहिए। उससे क्या है कि आपका जो माइंड है, आपकी नर्वस सिस्टम है, वो थोड़ी काम हो जाती है और वो अफर्मेशंस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। सो ये आपने कर लिया। फिर आपके पास जो पेपर है उस पे आप लिखिए आई लेट गो ऑफ, और उसके बाद अगर आपको किसी पर्सन से अटैचमेंट लेट गो करनी है तो पर्सन का नाम लिखिए। अगर आपकी कोई हैबिट है वो आपको लेट गो करनी है तो वो हैबिट लिखिए। ठीक है, जस्ट उतना ही करना है, आई लेट गो, और बाद में जो भी चीज को आप लेट गो करना है वो लिख दीजिए। फिर आप वो पेपर को, जो कैंडल आपने जलाई है उसमें पेपर जला दीजिए। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप पेपर को जला सकते हो या उसको छोटे पीसेस में फाड़ सकते हो। तो आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। फिर अगर आपने जलाया है तो जो वो उसकी राख बन जाती है पेपर की, वो ठंडी हो जाए, उसके बाद उसे आप हाथ में लीजिए, या फिर आपने पेपर को अगर फाड़ दिया है तो उसके जो पीसेस हैं वो आप हाथ में लीजिए और बाहर खुले में जाके, बालकनी में, टेरेस में, कहीं भी खुले में जाके उसे बाहर फेंक दीजिए, खुले में जस्ट पूरे स्कैटर हो जाने दीजिए। सो ये आप ये चीज से अटैचमेंट तोड़ रहे हो, जो भी आपने लिखा है पेपर में उससे आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, ये है रिचुअल। उसके बाद, ये करने के बाद आप थोड़ी देर जस्ट मून लाइट में रहिए। आप फिर जब मून लाइट में खड़े रहते हो तो आप बोल सकते हो कि आई एम फ्री, आई एम ओपन टू रिसीव व्हाट ट्रूली बिलोंग्स टू मी। जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में शायद कोई नए पर्सन की
आने के चांसेस हैं, लेकिन आपकी अटैचमेंट जो पुराने पर्सन के साथ है उसकी वजह से वो नहीं आ सकते आपकी तरफ, नए पर्सन है वो। सो अब आप बोल रहे हो कि आई एम फ्री एंड ओपन टू रिसीव व्हाट एक्चुअली बिलोंग्स टू मी। ठीक है भाई। सो बहुत ही सिंपल रिचुअल। और हाँ, दूसरी बात कि जो कैंडल है उसे ऑलवेज पूरी जल जाने देना, इसलिए आपको छोटी कैंडल लेनी है, वही कैंडल आप दोबारा मत यूज करना। और एक टाइम पे एक ही चीज को लेट गो करना है। जो भी सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपके लिए, वो पर्सन हो या हैबिट हो, जो भी हो, वो आपको सोचना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा क्या है, कौन सी चीज आपकी लाइफ से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक टाइम पे एक ही चीज को लेट गो करना है। फुल मून अगेन एवरी मंथ आता है, तो एवरी मंथ आप अलग अलग चीजें लेट गो कर सकते हो। बहुत ही काम करता है। जस्ट आपको पूरे ट्रस्ट के साथ करना है, फेथ के साथ करना है, ये मान के करना है कि आप जो कर रहे हो उसकी वजह से आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा, आगे जाके आपकी लाइफ बेहतर बन जाएगी। तो अब एक हम स्पिरिट मैसेज कार्ड पुल करते हैं आपके लिए। हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक मैसेज जो आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है वो बाहर आ जाए। एक्चुअली मैंने जो इसका इंग्लिश वीडियो बनाया है लेटिंग गो का, उसमें बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही अच्छा स्पिरिट मैसेज निकल के आया था। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। कि आपका मैसेज दिस इज, ये जो है यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। आपके लिए भी सेम कार्ड निकल के आया जो मैंने इंग्लिश रीडिंग में किया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगेन आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। यूनिवर्स सेम बात आपको बता रहे हैं कि शायद इस वक्त आपको कुछ चीजों को लेट गो करना बहुत ही जरूरी है। कोई एक दरवाजा नहीं खुल रहा तो आप अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट मत करिए। वो दरवाजा बंद होने की कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, तो आप बंद दरवाजे की तरफ ध्यान मत दीजिए, नहीं तो आपको दूसरा दरवाजा जहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दिखाई देगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये आपको छोड़ के आपको दूसरी तरफ जाना है, जहां पे इससे ज्यादा अच्छी चीजें आपके लिए वेट कर रही है। लेकिन क्योंकि आप ये पिछली चीजों को पकड़ के बैठे हो, जो भी आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है वो आप पकड़ के बैठे हो, उसकी वजह से जो अच्छी चीजें हैं वो आपकी तरफ नहीं आ रही। सो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप लेट गो करिए। ठीक है, जो भी चीज है आपकी लाइफ में, एंडिंग्स आर पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ भी सपोज अटैचमेंट है किसी के साथ, तो अगर उनके साथ आगे कुछ नहीं है तो यू हैव टू एंड इट। उस पर जस्ट उम्मीद लगाए बैठना तो एकदम गलत बात है, राइट? और जब आप ये करोगे तो आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। वेरी नाइस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। सो आपको यूनिवर्स की तरफ से भी कंफर्मेशन मिल गया कि आपको लेट गो करना है किसी न किसी चीज का। तो आप ये रिचुअल फॉलो करिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन सून। बाय।